दोस्तों खगोल में जितने भी प्लेनेट यानी जितने भी ग्रह हैं वो गोचर में हाउसेस को बदलते रहते हैं और किसी एक घर को छोड़ के जब दूसरे घर में जाते हैं तो रिजल्ट्स में भी काफी बड़ा परिवर्तन आता है। दोस्तों 27 नक्षत्र हैं, 12 भाव हैं, 12 राशि हैं और हर प्लेनेट का कहीं ना कहीं गोचर की सिचुएशन कभी ना कभी बदलती है। इसी कड़ी में अब शनि महाराज 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि को छोड़ेंगे। जिन कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम है। कुछ पे 7.5 लगेगी, कुछ पे ढैया चल रहा होगा। उनके वीडियोस बाद में बनाऊंगा। पहले उन राशियों को जिक्र करूंगा जिनके लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम आने वाले हैं, यानी जिनके लिए सबसे अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों ये 3 राशियां हैं। एक जनरल नियम है कि तीसरे, छठे और 11वें घर में शनि जब भी जाएंगे चंद्र राशि से तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। इवन लगन से भी 3, 6, 11 में जाएंगे तो बैलेंसिंग एक्ट के, अगर राशि से बुरे गए हैं तो कहीं ना कहीं बैलेंस, किसी की 7.5 चल रही है लेकिन लगन से तीसरे, छठे और 11वें घर में गए हुए शनि तो कुछ ना कुछ बैलेंस जरूर कर देंगे, यानी उतना बुरी परिणाम नहीं देंगे जितने वो दे सकते थे। तो दोस्तों इस कड़ी में 3 राशियां जिनमें सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं वो टॉरस है, लिब्रा है और कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न में तीसरे घर में गए हैं, लिब्रा में छठे घर में गए हैं। लिब्रा में योग कारक प्लेनेट भी हैं, यहाँ पे भी कारक प्लेनेट बनते हैं और टॉरस में तो ये योग कारक प्लेनेट है ही है। यहाँ पे 9वें 10वें के लॉर्ड होके 11वें के घर में गए। दोस्तों 11वां घर सर्वश्रेष्ठ परिणाम टॉरस राशि को ही मिलने वाले हैं। हालांकि आज मैं आपको सिर्फ प्लस प्लस नहीं माइनस साइड भी कवर करूंगा। कई बार क्या होती है दशा में ही कुछ ऐसा खेल हो जाता है, हम कह रहे हैं कि इसको बहुत प्रॉफिट होने वाला है और व्यक्ति की अचानक कोई दुखद खबर भी आ जाती है उसकी लाइफ में। उन सब बातों को भी करेंगे कि किन परिस्थितियों में ये रिजल्ट थोड़े बुरे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों 11वें घर में गए हैं और गोचर वंश 28 से 29 तारीख को यहाँ 5-6 ग्रह पहुंचने वाले हैं। अभी वीनस ऊंच के होके यहाँ बैठे हुए हैं, अभी मरकरी नीच भंग राजयोग बना के यहाँ है, सूर्य भी यहाँ एंटर कर जाएंगे और राहु पहले से यहाँ विराजमान है। और क्या होने वाला है, चंद्रमा भी 28-29 के आसपास ये यहीं पर ही मिलने वाले हैं। 29 या 30 के आसपास तो यही मिलेंगे। तो एक दिन ऐसा भी आएगा इस महीने जब चंद्र शनि का गोचर हो रहा हो तो 6 ग्रह यहाँ पर 11वें घर में बैठे होंगे। सोचो इस लगन के लिए कितने अच्छे दिन है। यानी जब 6 ग्रह 11वें लाभ के घर में होंगे तो कितना अप्रत्याशित प्रॉफिट दे सकते हैं आपको। पहले ही लगन के लॉर्ड यहाँ पे ऊंच के चल रहे हैं। अभी जो भारत भारत का क्या लगन है, भारत का टॉरस लगन है और मैं कई दिन से स्टेटस में डाल रहा हूं भारत की कुंडली में लगना छठा और 11वें घर के लॉर्ड ऊंच के होके 11वें घर में बैठे हैं। भारत कोई मैच हारा, ये मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन भारत एक भी मैच नहीं हारा। क्यों नहीं हारा? छठा घर हमारी कंपिटिटिव स्किल का है, यहां लगन के लॉर्ड भी हैं टॉरस में। तो हालांकि राशि तो भारत की कैंसर है लेकिन लगन तो भारत का टॉरस है, तो 11वें घर में ऊंच के बैठे हुए हैं लगन के लॉर्ड। देखो एक भी मैच नहीं हारा। और कल भी मैंने पहले ही 2-3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि भारत ये जिस तरह से मैच जीतता आ रहा है ये फाइनल भी जीत सकता है, क्योंकि ग्रह गोचर कुछ इस तरह का बना हुआ है। और फिर शनि 9th और 10th लॉर्ड होके 11वें के रिजल्ट कुछ दिन पहले ही देने शुरू कर देते हैं। यानी अभी घुसे तो नहीं है, लेकिन ये मत समझना कि 28-29 को ही घुसेंगे। लास्ट के कुछ अंशों में शनि अपने अगले घर के रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। इसी तरीके सूर्य भी यहाँ घुसने वाले हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है पॉजिटिव खेल। सो टॉरस राशि के बल्ले बल्ले हो सकते हैं। अब ये तो एक तरफा बात बताई, अभी इनका टॉरस का लगन का और 11वें घर का एक्सचेंज भी चल रहा है। सो बहुत सारी खूबियां चल रही हैं। एक्सचेंज चल रहा है, 1st 6 11 के लॉर्ड ऊंच में बैठे हुए हैं 11वें घर में। यानी छठे घर कम्पिटिटिव स्किल का था, खेलकूद के मैदान में भी बहुत बड़ा
छठे घर को लॉर्ड को माना जाता है। तो बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है। अब लेकिन मैं कुछ नेगेटिव साइड भी बताता हूँ। बहुत सारी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता, कुछ नेगेटिव भी होता है। क्या होता है नेगेटिव, क्या हो सकता है? शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे है, शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम पे है, और इस घर पे भी दृष्टि है। इस घर पे चूंकि जुपिटर की भी दृष्टि है, तो ये कह सकते हो संतान का एक प्रबल योग बन रहा है। किन्हीं का प्रेम का इश्यू चल रहा है तो वो परवान चढ़ सकता है, पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो। लेकिन एट्थ हाउस और लगन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो प्रभावित हो रही हैं। और शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती जहां पर भी पड़ती है, पर्टिकुलरली तीसरी। लेकिन 10वीं दृष्टि अष्टम पे भी पड़ रही है, तो 8वां घर। तो ये दो दृष्टियां शनि की ऐसी हैं जो कुछ हद तक अच्छा भी करेंगे आने वाले टाइम में, कुछ बुरा भी कर सकती हैं। सो अलर्ट मोड पे रहना है, बीमारी को हल्के में नहीं लेना। अब मई में जुपिटर इधर आ जाएंगे और अष्टम भाव को वो भी देखेंगे, 8वां घर एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखो पॉजिटिव साइड भी यहाँ, क्योंकि 8वां घर एक्टिवेट है, तो 8वें घर से बुरा बुरा होगा ऐसा मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन बुरा भी हो सकता है, मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकते हैं। एक सिंपल सी बात है। और अभी राहु भी मई में, आपके मई तक यहीं बैठे हुए हैं शनि के साथ। तो यहाँ पे एक शनि और राहु का पिशाच योग भी बना हुआ है, तो उसके भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। जुपिटर इधर जाएगा, 8वां घर एक्टिवेट होगा, तो कहीं ना कहीं से आप ये कह सकते हो 8वें घर का दरवाजा खुला हुआ है, अलर्ट मोड पे रहना, अपनी बीमारी को हल्के में मत लेना। अब बात करता हूं अगले लगन की, तुला लगन की। तुला लगन के लिए बहुत अच्छा शनि तीसरे छठे 11वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सेकंड बेस्ट मैं मानता हूं तुला के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। छठे घर में जा रहा है और सारे इनमीज को, सारे ओपोनेंट को ध्वस्त कर सकता है। जो आपसे दुश्मनी निभाने की बात करेगा उसको शनि यहां गिरा देगा नीचे। रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचहरी, तो कोर्ट कचहरी में भी विजय दिलाएगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पे भी जितवा के ले आएगा आपको। कुछ पुराने रोगों से मुक्ति भी दिला सकता है। लेकिन एक खतरनाक बात है, शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम पे बढ़ रही है, और अष्टम में जुपिटर बैठे हुए हैं, जीव कारक। तो जीव कारक जुपिटर को अष्टम में देख रहे हैं, और सिक्स्थ लॉर्ड भी है वो। अब शनि जब भी रेट्रोगेट होगा, चाहे टॉरस के लिए रेट्रोगेट हो और चाहे लिब्रा के लिए रेट्रोगेट हो, जब रेट्रोगेट हो गए यहां देखिएगा तो वो दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी। 12th हाउस को भी देख रहा है शनि, तीसरे घर को देख रहा है, वो अच्छी बात है। तीसरा घर पराक्रम का, छठे में बैठ गया, तीसरे को देख रहा है, तो यहाँ दो घरों में तो बहुत अच्छी जय जयकार दिलाने वाला है। लेकिन 8th हाउस से जुड़े कुछ बीमारी से संबंधित इश्यूज ला सकता है, क्योंकि जुपिटर 6th लॉर्ड को भी वो तीसरी दृष्टि से देखेगा। वैसे 2.5 साल के लिए मोटा मोटी बता दूं, शनि आपके लिए गोचर में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। आप विरोधियों पे भारी पड़ने वाले, जो पुरानी समस्याएं चल रही थी, कुछ लोग जो आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे, उन पे आप विजय पालोगे। लास्ट में मैं बात करता हूं मकर लगन की। इनके लिए भी शनि बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे 4th और 5th लॉर्ड होके छठे घर में गया था, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट लॉर्ड होके पराक्रम में गया है, यानी आपके पराक्रम चरम शिखर पे होगा। आप एफर्ट्स करने में, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट 3 6 10 में, 3 6 11 में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, आपके एफर्ट्स सारे कामयाब होने वाले हैं। सेकंड लॉर्ड होके 3rd हाउस में जा रहा है, कमीशन इनकम आ सकती है, यहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग से आपको इनकम आ सकती है, आप सोशल मीडिया से कहीं से इनकम प्राप्त करते हैं। सेकंड लॉर्ड होके 3rd हाउस में जाना, आपकी इनकम चार चार चांद लगने वाले हैं, आपकी इनकम मल्टीपल बढ़ने वाली है, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शायद जुपिटर यहाँ पंचम में पहले से ही बैठे हुए हैं, अगर तीसरी दृष्टि पंचम पे पड़ रही है, संतान का योग भी बना रहे हैं, क्योंकि जुपिटर सैटर्न जिस घर को एक साथ प्रभावित करते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, वो घर के फल फलीभूत हो जाते हैं। तो अभी जुपिटर 1.5 2 महीने यही है। प्रेम के लिए भी वैसे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन पंचम में चूंकि जुपिटर भी बैठे हुए, तो कुछ ना कुछ उस दिशा में आपके प्रयास चलते रहेंगे। अब ये शनि आपका 12th हाउस को भी देख रहा है और 9th हाउस को भी देख रहा है। 9th हाउस में मित्र राशि है उसकी, कन्या राशि है।
तो यहाँ पिता के स्वास्थ्य के लिए हो सकता है कभी रेट्रोगेट हो तो थोड़ा तंग करे, लेकिन ये विदेश की यात्राएं भी आपको करा सकता है। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से विदेश को देख रहे हैं। इस पीरियड में मकर लगन के लिए विदेश यात्रा का रास्ता खुलेगा और आपके पराक्रम में, आपके एफर्ट्स में सारे के सारे सपने जो आप एफर्ट्स के समय देखेंगे वो सपने सारे साकार होने वाला है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली कड़ी में शनि के गोचर से संबंधित कुछ वीडियोज और लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।